हेलो एवरीवन। मैं आज आप सभी के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ हार्ट। अब हार्ट क्या होता है और हार्ट का जो आउटर सरफेस पे क्या क्या अटैचमेंट होते हैं प्लस उसका एक्सटर्नल फीचर्स क्या होगा, ठीक है। हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, द हार्ट इज ए हॉलो, है ना। मतलब हार्ट एक हॉलो शेप ऑर्गेन होती है, मस्कुलर ऑर्गेन होता है, ठीक है। तो एक मस्कुलर ऑर्गेन होता है और यहाँ पे मस्कुलर मीन्स मांस का ऑर्गेन, मसल का ऑर्गेन, एंड हॉलो मीन्स जिसके बीच में गैप हो, ठीक है। तो वो गैप वाले और मस्कुलर ऑर्गेन होते हैं। द हार्ट इज ए हॉलो कॉन शेप, है ना, मस्कुलर पंप। क्या है ये? हार्ट इज ए हॉलो कॉन शेप मस्कुलर पंप है। द हार्ट बीट्स अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स इन एन एवरेज लाइफ टाइम, ठीक है। इतना बिलियन टाइम्स इन एन एवरेज लाइफ टाइम, पूरे लाइफ में वो जितनी ज़िंदगी होती है उस ज़िंदगी भर में लगभग एवरेज बताया गया है 2.5 बिलियन टाइम्स, ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट बीट धड़कता है, मतलब हार्ट धड़कन जो होता है उसका धड़कन क्या है? 2.5 बिलियन टाइम, इतने बार ये धड़कता है। द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड थ्रू एन एस्टिमेटेड 120,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स विच इक्विवेलेंट टू ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ इक्वेटर अबाउट 3 टाइम्स। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड थ्रू एन एस्टिमेटेड 1 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। इतने किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल विच इज इक्विवेलेंट टू ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ इक्वेटर अबाउट 3 टाइम्स। द राइट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड थ्रू the lungs enabling blood to pick up oxygen and unlock carbon dioxide. Heart pump more than about 14,000 liters of blood in एक डे पर डे, ठीक है। पर डे में 14,000 लीटर्स पर डे ये क्या ब्लड क्या होता है, ये पंप करता है, या 5 मिलियन लीटर्स इन्हें एक साल में। तो बेसिक हम लोग हार्ट के बारे में समझ गए। सबसे पहले आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि एग्जाम टाइम में अक्सर हार्ट पे क्वेश्चन किया जाता है, और ये थियोरेटिकल बेस तो क्वेश्चन आते ही है, बट यहाँ पे डाइसेक्शन बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो डाइसेक्शन बेस पे भी क्वेश्चन जब आएगा तो हाथ में जैसे ऑर्गन को रखा जाता है, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन पे हार्ट को रखोगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है हार्ट क्या है, तो आपको हार्ट का आंसर देना होगा। प्लस ये जो भी मैंने बताया जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का है, अगर इसमें से 2 पॉइंट बता भी देते हो तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। डायमेंशन ऑफ हार्ट। द हार्ट इज ए स्मॉल ऑर्गन, है ना। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर क्या है ये? 9 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर क्या है? 9 सेंटीमीटर, सॉरी, हाँ, 9 सेंटीमीटर वाइड एट इट्स ब्रॉडेस्ट पॉइंट। जो इसका ब्रॉडेस्ट पॉइंट है, मतलब बीच वाले पॉइंट या अधिक से अधिक पॉइंट, जो सबसे चौड़ा पॉइंट हो, वो 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसका जो लंबाई होते हैं ये 12 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद वाइड एट इट ब्रॉडेस्ट पॉइंट एंड 6 सेंटीमीटर थिक, पतलाई जो होगा इसका 6 सेंटीमीटर थिक होता है। विथ एन एवरेज मास ऑफ 250 ग्राम इन एडल्ट फीमेल एंड 300 ग्राम इन एडल्ट मेल्स। 250 मतलब 250 ग्राम के क्या होते हैं? फीमेल में होते हैं, एंड 300 ग्राम का मेल में होते हैं, है ना। वो भी एडल्ट की बात कर रहा, मतलब जो यंग है, 30 के एवरेज वाले जो भी होते हैं उसकी बात कर रहा, 20 टू 30 वाले का एज का, उसकी बात कर रहा। द हार्ट रेस्ट ऑन द डायफ्राम नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक केविटी। द हार्ट रेस्ट ऑन द डायफ्राम नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक केविटी। नेक्स्ट साइड पे आते हैं हम लोग। द हार्ट लाई इन द मीडियस्टम, है ना, वही है। हार्ट लाई इन द मीडियस्टम एंड एनाटॉमिकल रीजन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टर्नम टू वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट रिब टू द डायफ्राम एंड बिटवीन द लंग्स। आपसे कोई अगर सुपरफिशियली पूछेगा बॉडी के अंदर कि हार्ट का लोकेशन क्या है, तो आप बोलोगे डायफ्राम एंड फर्स्ट रिब के बीच में। सबसे पहले सुपीरियर क्या होगा? फर्स्ट रिब होगा। इन्फीरियर क्या होगा? डायफ्राम होते हैं, इन दोनों के बीच में होता है, फर्स्ट बोलना होगा। प्लस आपको बोलना है 2 लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के भी बीच में होगा, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच में होगा, ठीक है। प्लस एंटेरियर टू पोस्टीरियर जब बोलोगे, ये तो लेटरली बोल दिया लंग्स, अब एंटेरियर टू पोस्टीरियर बोलोगे तो स्टर्नम एंड वर्टिब्रल रीजन के बीच में, है ना। तो सुपीरियर इन्फीरियर बोल दिया आपने, लेटरली बोल दिया, एंड एंटेरियर टू पोस्टीरियर बोल दिया। तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट
बन जाते हैं और सरफेस मार्किंग के लिए ये कंसेप्ट बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सरफेस मार्किंग का पॉइंट होता है तो उसका अलग पॉइंट है कि 2 सेंटीमीटर इतना, 5 सेंटीमीटर इतना, इसका ये पॉइंट इतना होगा, ऐसे ऐसे 9 सेंटीमीटर, तो वो अलग है सरफेस मार्किंग। बट ये एक्सटर्नल एरिया से आप कैसे देख सकते हो, हार्ट को कैसे टच कर सकते हो, कैसे फील कर सकते हो, या कैसे आप बता सकते हो किसी के सामने फेस टू फेस कैसे बात कर सकते हो, तो आपको बोलना है सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड लेटरली राइट टू लेफ्ट एंड एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या होगा, स्टर्नम एंड वर्टिब्रा। सुपीरियर टू इन्फीरियर क्या होगा, फर्स्ट रिब टू डायफ्राम। राइट टू लेफ्ट क्या होगा, राइट लंग्स टू लेफ्ट लंग, बिटवीन द राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग। वैसे वो बोलोगे बिटवीन द फर्स्ट रिब टू डायफ्राम, फिर बिटवीन द स्टर्नम टू वर्टिब्रा, ऐसे तुम्हें बोलना है। रिलेशन ऑफ हार्ट, अब रिलेशन देखते हैं, मतलब हार्ट से क्या क्या अटैच होता है। तो सुपीरियरली इसका अटैच होता है द अओर्टा, मतलब ब्लड वेसल होता है एक अओर्टा, और सबसे लार्ज टाइप का एंड बॉडी का मेन वही होता है, हार्ट बॉडी का मेन मतलब अओर्टा वही होता है, तो अओर्टा जिसको आर्च ऑफ अओर्टा भी बोलते हैं, आर्चिज लाइक दिखता है वहाँ पे। सुपीरियर वेना केवा है ना, अओर्टा, सुपीरियर वेना केवा एंड पी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, यही मेन टू रिलेशन सुपीरियर रिलेशन होते हैं। तो सुपीरियर रिलेशन आपको बोलना होगा अओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। आप देखो, मैं एक डायग्राम दिखा दूँ आपको, कोई ऐसा डायग्राम है, चलो ये तो पोस्टीरियर है, इधर इंटीरियर दिख रहा है ना। अब जो मैंने डायग्राम दिखाया था एक रिलेशन वाले, ये हाँ, तो ये तो डायग्राम यहाँ दिख रहा है, अब इसको आप यहाँ भी देख सकते हो। बट इसके लिए रिलेशन का जो रिलेशन का जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसके लिए हम लोग हार्ट पे आना होगा। चलो अब इसी हार्ट पे आते हैं। फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट साइड का जो डायग्राम दिख रहा है, इस पर हम लोग देखते हैं। तो सुपीरियर रिलेशन क्या क्या बोला यहाँ पे, सुपीरियर वेना केवा, आर्च ऑफ अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, तो यही तो है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पल्मोनरी ये वेन दोनों, पल्मोनरी आर्टरी, आर्च ऑफ अओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, तो सुपीरियर रिलेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग इन्फीरियर रिलेशन। इन्फीरियर रिलेशन है ना, इन्फीरियर रिलेशन में क्या होगा, डायफॉर्म होते हैं, बिकॉज ये डायफॉर्म से ही अटैच होता है, तो इन्फीरियर रिलेशन आप डायफॉर्म बोल देना डायरेक्ट। एंटीरियर रिलेशन, रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल है ना, रिब्स तो होगा ही, प्लस इंटरकॉस्टल मसल भी होता है। पोस्टीरियर रिलेशन क्या होती है, तो इसोफेगस होता है ना, हार्ट के जस्ट पोस्टीरियरली इसोफेगस होगा, वहीं तो ये इसमें स्टमक में ओपन होता है इसोफेगस। ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, डिसेंडिंग अओर्टा, इन्फीरियर वेना केवा एंड थोरैसिक वर्टिब्रा। लेटरली क्या होगा, द लंग्स, लेटरल साइड में होते हैं ओनली लंग्स होगा। नेक्स्ट आते फिर यहाँ पे रिलेशन, तो रिलेशन ये वही है जो मैंने इससे पहले डायग्राम दिखा चुका हूँ। चलो द पॉइंट, अब आते हैं द पॉइंटेड अपेक्स इज फॉर्म बाय द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें हार्ट के अंदर आपको मैंने रिलेशन बता दिया, अब आते हैं हम लोग पॉइंटेड एरिया पे, ठीक है। उसमें बेस होती है, सरफेस होता है, अपेक्स होते हैं, है ना, बॉर्डर भी होता है हार्ट के अंदर। तो सबसे पहले अपेक्स का हम लोग बात करते हैं। तो अपेक्स क्या होता है, अपेक्स इज द पॉइंटेड अपेक्स इज फॉर्म बाय टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। सबसे पहले ये रेस्ट करता है किधर, डायफ्राम पे, मतलब इन्फीरियरली एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। एंड इसका जो अपेक्स का पॉइंट होगा, इंटरकॉस्टल स्पेस होते हैं ये, और नाइन्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ये प्रेजेंट होते हैं अपेक्स। इसका अगर इसका डायरेक्शन बोलोगे तो जस्ट फॉरवर्ड एंड लेटरली एंड इन्फीरियरली, जस्ट फॉरवर्ड, लेटरली एंड इन्फीरियरली होते हैं। द बेस हो गया, द बेस ऑफ द हार्ट इज इट्स पोस्टीरियर सरफेस, इट इज फॉर्म बाय द आर्टरी ऑफ द हार्ट एंड सरफेस क्या होगा, स्टर्नोकॉस्टल, एंटीरियर सरफेस इज डीप टू द स्टर्नम एंड रिब्स, द डायफ्रामेटिक एंड इंटीरियर सरफेस इज द पार्ट ऑफ द हार्ट बिटवीन द अपेक्स एंड राइट बॉर्डर, पल्मोनरी और लेफ्ट सरफेस इज ऑक्यूपाई द कार्डिक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग। अब देखो यहाँ पे सरफेस क्या होते हैं, सबसे पहले इंटीरियर सरफेस याद कर लो, इंटीरियर सरफेस याद कर लो, ठीक है। एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड इधर लेफ्ट सरफेस, 3 सरफेस होते हैं। अब एंटीरियर सरफेस को स्टर्नोकॉस्टल सरफेस बोलते हैं, इंफीरियर सरफेस को डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं, ठीक है, एंड लेफ्ट सरफेस को पल्मोनरी सरफेस बोलेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे सरफेस और अपेक्स चलो मैं दिखा दूंगा, बट यहाँ पे सरफेस दिखाना पॉसिबल नहीं है स्लाइड के अंदर, ठीक है। सरफेस एंड बॉर्डर कब दिखाते हैं, जब डाइसेक्शन टाइम होते हैं, मतलब डाइसेक्शन हॉल के अंदर, उसी टाइम में हम दिखाते हैं सरफेस और बॉर्डर। तो वहाँ पे आपको अच्छे से शो करेगा, अच्छे से दिख जाएगा, बट यहाँ पे स्लाइड के अंदर या वीडियो के अंदर क्लियर नहीं दिखेगा बॉर्डर क्या होते हैं और सरफेस क्या होते हैं। बट आपको अगर समझ में आ रहा है, स्टर्नोकॉस्टल या इंटीरियर सरफेस, ठीक है, जो स्टर्नम से अटैच होते हैं वो इंटीरियर सरफेस, फिर डायफ्राम से अटैच होते हैं वो इंफीरियर सरफेस, एंड
उसके बाद क्या होते हैं, ये पल्मोनरी जो एरिया होते हैं, तो लेफ्ट सरफेस जो एरिया होगा लेफ्ट साइड का, तो उसको पल्मोनरी सरफेस भी बोलते हैं, नहीं तो लेफ्ट सरफेस बोलते हैं। ऑक्युपाई इन द कार्डिक नॉच, है ना, ये कार्डिक नॉच इधर ऑक्युपाई होते हैं ऑफ द लेफ्ट लंग। अब ये लेफ्ट कार्डिक नॉच किधर होगा, तो ये लेफ्ट लंग में होते हैं, उसी में ये पियर्स हो जाती है, ऑक्युपाई कर जाते हैं। क्या, लेफ्ट साइड, लेफ्ट सरफेस एंड एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये दोनों उसी में ऑक्युपाई हो जाते हैं, किधर, कार्डिक नॉच में। चलो यहाँ पे डायग्राम के अंदर तो मैं बता दूँ आपको डायग्राम में, अब ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये पोर्शन इतना जो दिख रहा है यहाँ पे एक कनकेविटी लाइक दिख रहा है ना, जो राइट डायग्राम है इसमें इसमें कोई कनकेविटी नहीं दिख रहा है, बट इसमें ज़्यादा कनकेविटी दिख रहा है ना, तो इस कनकेविटी को ही बोलते हैं कार्डियक नॉच। अब कार्डिक नॉच में लेफ्ट साइड का सरफेस भी है, कुछ पार्ट दिख रहा है उसमें, ठीक है, प्लस एपेक्स ऑफ द हार्ट का जो मैंने वहाँ पे पॉइंटेड एरिया लोअर पोर्शन पे है, वो भी थोड़ा क्या है, ये भी लेटरली ही है ना, लेफ्ट साइड ही है, तो इसमें यहीं होती है। अब देखो यहाँ पे बॉर्डर होते हैं, तो सुप्रियर बॉर्डर यहाँ इधर मार्क किया हुआ है, मैं मार्क कर देता हूँ आपको, सुप्रियर बॉर्डर है ना, जो इसको बोलते हैं सुप्रियर बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद राइट बॉर्डर, ये वाले पोर्शन, ठीक है, एंड हियर लेफ्ट बॉर्डर, ये लेफ्ट बॉर्डर होगा। फिर क्या होगा, इन्फीरियर बॉर्डर, देख रहे हो, सुप्रियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर, यही है 4 बॉर्डर, तो सुप्रियर, इन्फीरियर, राइट, लेफ्ट, बस बहुत ईजी है। सरफेस कितनी होती है, तो 3 सरफेस है, एंड सबसे पहले क्या है, एंटेरियर, इन्फीरियर एंड लेफ्ट सरफेस, 3 सरफेस बोलना है, एंड 1 एपेक्स, फिर एक बेस भी होते हैं, तो बेस मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें दिखता है या नहीं, बट वो पोस्टीरियरली होती है और सुपीरियरली बेस। चलो इधर बॉर्डर पे आते, फिर से वही है बॉर्डर जो मैंने बताया वही है। अब राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय राइट एट्रियम एंड फेसेस द राइट लंग्स एंड एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस टू बेस, है ना। द इंफीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल एंड पार्शियली लेफ्ट वेंट्रिकल्स। द लेफ्ट बॉर्डर ऑल्सो कॉल्ड द पल्मोनरी बॉर्डर इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट auricles and it faces the left lungs and extend from the base to the apex. The superior border is formed by both atria. The superior border is formed by both atria, है ना। सुप्रियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, आपको बस बॉर्डर याद रखो, 4 बॉर्डर, 3 सरफेस, 1 एपेक्स, 1 बेस। अब आते हैं हम लोग फिर यहाँ पे, देखो हार्ट का लोकेशन आपने देख लिया, यहाँ पे दिख रहा है हार्ट का लोकेशन कैसे, ये जस्ट फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड होगा, फिर इंफीरियरली एंड लेटरली इसका एपेक्स का पॉइंट होता है, लोकेशन ऑफ एपिकल इम्पल्स, यहाँ पे इम्पल्स की थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया। सेकेंड रिब्स भी आप देख रहे हो, मिड एक्सटर्नल लाइन दिख रहे हो ना, है ना, डायफ्राम भी दिख रहा है यहाँ पे बॉडी के अंदर। फिर आते हैं सल्काई ऑफ हार्ट, इट इज ए ग्रूव ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ हार्ट मार्किंग द डिवीजन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। देखो नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर, एट्रिया होते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के बीच में एक सर्कस होगा, उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस बोलते हैं। फिर एंटेरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, वेंट्रिकुलर के बीच में 2 वेंट्रिकल होते हैं, उनके बीच में 1 सर्कस होते हैं, और वो भी एंटेरियरली होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। एक पोस्टीरियर होते हैं उसी टाइप से, तो उसको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। अब इसमें कंटेन भी है, क्या कंटेन है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो इधर कंटेन में होते हैं ब्लड वेसल, ठीक है, पोस्टीरियर में एंड एंटेरियर में। एंटेरियर में क्या होगा, एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस में इधर एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होते हैं, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल होते हैं, ब्रांच ऑफ क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी का, ठीक है। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस यहाँ पे दिख रहा, तो उसमें कंटेन क्या होगा, ये भी ब्रांच ऑफ क्या है, कोरोनरी आर्टरी। अब देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट देखना अच्छे से, डायग्राम भी, तो सर्कस में ही कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लस वेन है एंड आर्टरी के ब्रांचेज भी है, दोनों ब्लड वेसल ये भी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग जब अभी आर्टरी देखते हैं, कोरोनरी आर्टरी एंड वेन देखेंगे, तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे एक बार। चलो इस डायग्राम के अंदर मैं बता दूँ आपको, आर्च पोर्टा दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे आर्च पोर्टा, सेकेंड पल्मोनरी आर्टरी एंड हियर ट्रंक, ठीक है। यहाँ पे ये जो टोटल पोर्शन है इधर एंटेरियर सरफेस एंड हियर पल्मोनरी वेन, हियर pulmonary vein, two pulmonary vein each side, and here superior क्या है, aorta, inferior aorta, and next आते हैं 1 ब्रांच इधर जा रहा, तो ये ब्रांच ऑफ एजाइगस वेन सुपीरियर वेना केवा से ही पास होते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, तो ये पोस्टीरियर सरफेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब पोस्टीरियर सरफेस पे सुपीरियर वेना केवा इधर है, इंफीरियर वेना केवा इधर है, आर्च ऑफ ऑर्टा इधर होगा, और यहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन यहीं है पल्मोनरी आर्टरी। फिर नेक्स्ट आती है इधर पल्मोनरी वेन पे
ये दोनों पल्मोनरी वेन है ना, दोनों यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। तो पोस्टीरियर से इस टाइप से दिखेगा, एंटीरियर से ऐसा दिखेगा। आपको नेक्स्ट फिर से आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस सेपरेट एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ठीक है, सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ये क्या होता है, ये सेपरेट होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस। इट कंटेन राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, कोरोनरी साइनस, इतने कंटेन होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस में। तो मैंने आपको डायग्राम एक दिखाया था यहाँ पे, इधर इसी में है एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्फेस सॉरी सर्कस, एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस, अब इसी का में कंटेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस lie between the left ventricle and right ventricle on the anterior surface, marks location of the interventricular septums, contain left anterior descending artery and great cardiac vein। ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, सॉरी एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस लाई between left ventricles and right ventricles on the anterior surface, marks location of interventricular septum, contain left anterior descending artery, greater and great cardiac vein। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर पे क्या होगा सर्कस में, लाई बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, कंटेन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड मिडिल कार्डियक वेन। ये सब कंटेन होते हैं, प्लस इसका लोकेशन बिटवीन क्या मतलब सॉरी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन भी बता दिया आपको, लेफ्ट एंड राइट के बीच में होगा, वो भी पोस्टीरियरली जो मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं पेरिकार्डियल साइनस। अब देखो, द लाइन्स ऑफ द रिफ्लेक्शन बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम फॉर्म टू पेरिकार्डियल साइनस, है ना, जो मैंने कल नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस लाई एंटेरियर टू सुपीरियर वेना केवा एंड पोस्टीरियर टू असेंडिंग ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। द ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस लाई पोस्टीरियर टू द हार्ट इन द पेरिकार्डियल सेक। अब यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देखो 2 डाइसेक्शन का वीडियो है, दोनों डाइसेक्शन वीडियो में आपको कैसे साइनस को फील करना है तो वही मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम देखो जो लेफ्ट साइड के दिख रहा है, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस यहीं दिख रहा है जो सीजर को पियर्स किया गया है, ये वाले सीजर जो पियर्स किया गया है, तो यहीं है ये पोर्शन, इसी पोर्शन में क्या है, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। साइनस का मीनिंग होता है एक गैप एरिया, ठीक है, मतलब वहाँ पे गैप है। नेक्स्ट एक ऑब्लिक साइनस, तो ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस भी बोलते हैं, नहीं तो ऑब्लिक साइनस भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑब्लिक साइनस मीन्स ऑब्लिक लाइक, एक ऑब्लिक स्पेस होते हैं, अब उसी को बोलना है यहाँ पे ऑब्लिक साइनस। तो किधर होगा ऑब्लिक स्पेस, ये क्या होते हैं बिटवीन द मतलब हार्ट एंड पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो कल मैंने बताया था वो लेयर होते हैं, पेरिकार्डियल लेयर है ना, एक कवरिंग है हार्ट की, तो उनके बीच में एक स्पेस बन जाते हैं, उसी स्पेस को हम साइनस बोलेंगे यहाँ पे। और वो साइनस 2 टाइप से दिखेगा, एक ट्रांसवर्स दिखेगा, नेक्स्ट क्या होते हैं ऑब्लिक दिखते हैं। तो डाइसेक्शन के टाइम में आपको देखो सीजर कैसे पियर्स करना है, एक तरफ से क्या किया है, हार्ट को वैसे रहने दिया है, ठीक है, और सीजर कैसे पास किया, ये फर्स्ट डायग्राम। सेकेंड डायग्राम में जा रहे हैं तो अपेक्स पॉइंट को अब मतलब थोड़ा सा उठाकर नीचे से पास कर रहा और नीचे से शो कर रहा, ये क्या हो गया ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग फिर यहाँ पे एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट पे। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट पे आपको दिख रहा है डायग्राम में क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूँ, एक बेसिक आउटर कंटेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन, अब ये पोर्शन है बच्चे, क्या है ये, हाँ ठीक है, राइट एट्रियम ये पोर्शन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइट कोरोनरी आर्टरी, तो ये कोरोनरी आर्टरी है, यहीं राइट कोरोनरी आर्टरी यहीं पे होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे राइट वेंट्रिकल पे, तो ये पोर्शन जो दिख रहा है इधर टोटल, तो राइट वेंट्रिकल का ये पोर्शन हुआ, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर्शन हुआ। बीच में एक वाल लाइक यहाँ पे होते हैं, वाल है ना, वाल यहाँ पे होते हैं, जो वाल दिख नहीं रहा अभी वो इंटर एरिया से दिखेगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे, और एक और होते हैं एरिकुलर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ये पोर्शन जो इसको बोलेंगे एरिकुलर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, एंड राइट एरिकुलर भी होते हैं, लेफ्ट एरिकुलर भी होते हैं। तो ये राइट यहाँ पे पोर्शन होते हैं, ये पोर्शन पे, बट लेफ्ट इस पोर्शन पे होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। फिर एरिकुलर क्या होते हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ ईच एट्रियम इज ए विंक लीड पाउच, है ना, विंक लीड पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एन एरिकल। Each auricle slightly increase the capacity of an atrium so that can hold a greater volume of blood। अब देखो यहाँ पे एरिकल तो दे दिया, नाम तो दे दिया, अब नाम में भी 2 नाम है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड जो होते हैं लेफ्ट साइड होते हैं, दोनों का ये एक पाउच लाइक होते हैं,
ठीक है, जो स्मॉल पाउच लाइक है। अब ये पाउच लाइक कब काम आता है? जब हार्ट के अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम होते हैं, कैपेसिटी, ब्लड का जो कैपेसिटी होगा जैसे बढ़ेगा, ठीक है, प्लस बढ़ेगा, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है और वो भी बढ़ता है, और थोड़ा सा वो होल्ड करके भी रख लेता है, मतलब अपने पास भी रख लेता है। जैसे बढ़ता है तो होल्ड करके रख लेते हैं, फिर कम होते हैं तो फिर वो दे देते हैं। मतलब एरिगल का यहीं पे यहाँ पे फंक्शन चल रहा। नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, तो ऑर्टा। तो वही है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट पे हम ब्लड वेसल तो हम देख चुके हैं, बट यहाँ पे आपको कोरोनरी साइनस मैं एक बता दूँ। बिकॉज ये कोरोनरी साइनस जब एट्रियम को डाइसेक्शन करोगे तो उस समय कोरोनरी साइनस क्लियर दिखते हैं। ये है कोरोनरी साइनस, ये जो ब्लड वेसल दिख रहा है ना, वेन लाइक वेन ही है, तो यही है कोरोनरी साइनस। साइनस मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि गैप एरिया, एक लार्ज टाइप का गैप बन जाते हैं वहाँ पे, है तो वेन ही, बट यहाँ पे साइनस नाम दिया। कोरोनरी आर्टरी उधर होते हैं तो इधर कोरोनरी वेन भी होना चाहिए, बट यहाँ पे कोरोनरी वेन नाम नहीं दिया, कोरोनरी साइनस, बिकॉज इधर थोड़ा सा उस वेन से भी लार्ज टाइप का वो एक गुब्बारे टाइप का फूला हुआ बन जाता है, फूला फूला सा, मतलब तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ब्लड अट जाते हैं, तो इसकी वजह से उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे दिख रहा, एंड एपेक्स पॉइंट इधर दिख रहा। राइट वेंट्रिकल भी इधर पोस्टीरियर एस्पेक्ट से दिख रहा, और एरिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम ये भी दिख रहा है यहाँ पे, राइट एरिकल वो भी दिख रहा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कवरिंग ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट जो मैंने इससे पहले वीडियो में बना चुका हूँ उस पर। तो पेरिकार्डियम, हार्ट इज इनक्लोज इन ए डबल वॉल से कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम इज composed of touch in elastic, dense, irregular connective tissue. Histological basis, the function of fibrous pericardium is to prevent overstretching of heart, protection of heart, encourage the heart is mediastinum। ये मेन 3 फंक्शन है जिसका, ये किसका फंक्शन होते हैं, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम का। ये पॉइंट आपको याद रख सकते हो, बिकॉज ये एग्जाम टाइम में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, रिलेशन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम टू हार्ट। अब हार्ट तो दिख रहा है इधर, फिर देखो पेरिकार्डियल केविटी, सीरस पेरिकार्डियम भी दिख रहा, उसके आउटर से कवरिंग है। सबसे पहले पेरिकार्डियम दिख रहा, तो एक आउटर कवरिंग है हार्ट का। उसके बाद इसमें 2 लेयर होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लियर दिखा दिया, तो 2 लेयर, ये 2 लेयर दिखते नहीं हैं। सबसे पहले हार्ट जो पेरिकार्डियम होते हैं उसमें 2 लेयर तो नाम दे दिया गया, बट वो दोनों लेयर दिखेगा नहीं, इसमें ओनली 1 लेयर दिखते हैं। अब आउटर वाले को फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलना है, आउटर सरफेस को एक 1 लेयर दिखेगा, एक प्लास्टिक लाइक कवरिंग होते हैं हार्ट की, तो उसमें 1 लेयर जो आउटर एरिया से दिख रहा है उसको क्या बोलना है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। बट इनर साइड से उसी पेरिकार्डियम को देखोगे तो उसको पेराइटल पेरिकार्डियम बोलना है। फिर एक विसरल पेरिकार्डियम होते हैं, तो विसरल पेरिकार्डियम अटैच विद द किससे, हार्ट जो होता है। अब वो भी नहीं दिखेगा बिकॉज वो वाल के साथ ही अटैच होते हैं, और पेराइटल पेरिकार्डियम जो होता है, पेराइटल पेरिकार्डियम, हाँ, वो भी फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ ही अटैच है, तो दोनों दिखने वाले नहीं हैं, बट वो हिस्टोलॉजिकल दिखेगा, ग्रोस एनाटॉमी बेस पे नहीं दिखेगा, ये ओनली माइक्रोस्कोपिक कंटेन होते हैं, तो उस बेस पे दिखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। फिर सीरस पेरिकार्डियम इज ए थिनर मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स डबल लेयर अराउंड द हार्ट। आउटर मतलब वहीं पेराइटल लेयर, इट इज ए फ्यूज टू फाइब्रस पेरिकार्डियम, बोल रहा है ना वहीं जो मैंने बताया आपको। फिर इनर विसरल लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द एपिकार्डियम, हेल्प द लेयर ऑफ हार्ट वाल टू एड्रेस टाइटली टू द सरफेस ऑफ हार्ट। चलो नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं, जहाँ पे मैंने डिस्कस अभी किया। यहाँ पे एक कॉर्नल सेक्शन ऑफ हार्ट दिखा रहा है, उसी का वाल का कट करके यहाँ पे दिखा दिया आपको, तो एक लाल टाइप का डायग्राम दिखा रहा है। मैं इस पर आपको फिर से समझा दूँ इस वीडियो में, बिकॉज मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ उस पर मैं टोटल समझा चुका हूँ, बट इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फाइब्रस पेरिकार्डियम ये दिख रहा, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम देखो वाल तो एक ही है, यही एक वाल है जो हार्ट के आउटर एरिया से दिखते हैं। रियल में डाइसेक्शन वीडियो जब देखोगे तो उसमें ओनली 1 एक प्लास्टिक लाइक कवरिंग दिखता है, ठीक है। तो वो प्लास्टिक लाइक कवरिंग जो होती है ये वही पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, उसके आउटर से फाइब्रस बोल देना, इनर से जो आएगा उसको पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम बोल देना, जो उसके फिर उसमें गैप दिखेगा, तो गैप को क्या बोलना है, पेरिकार्डियल केविटी। गैप जो दिखते हैं उसको पेरिकार्डियल केविटी, और उस गैप में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फिर उसके अब उसी में एक और पेरिकार्डियम होते हैं, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम यहाँ दिख रहा, जो ये अटैच विद द आउटर सरफेस ऑफ हार्ट यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये दिख रहा है, मायोकार्डियल मसल ये सब होते हैं ना ये। फिर आपको विसरल पेरिकार्डियम ये है, और ये क्या है, एंडोकार्डियम, ये मायोकार्डियम
हार्ट वाल के अंदर ही हार्ट का वाल जो होते हैं उस पर क्या क्या अटैच है, तो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हार्ट चैम्बर इनर आ गया क्या, ये हार्ट चैम्बर। आप डायग्राम को देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पे डायग्राम से ही पूरे समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये slippery fluid is present between the parietal and slippery fluid is present between the parietal and visceral layers, help to gives lubrication, ठीक है, reduce frictions, while the heartbeat is just the pericardial fluid। अक्सर ये पेरिकार्डियल लेयर होता है उसके आउटर में, हार्ट के आउटर में, और वहाँ पे एक फ्लूइड होते हैं बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल लेयर के बीच में फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग ये पंपिंग की टाइम में। सिस्टोलिक डायस्टोलिक जब होते हैं हार्ट का, तो उस समय में अक्सर क्या होते हैं, उसका बॉडी जो होता है कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, उस समय उसी टाइम में ये लुब्रिकेट करता है। अगर वो लुब्रिकेट करता है, अगर वो नहीं होता, क्या फ्लूइड नहीं होता, तो लुब्रिकेट ठीक से नहीं करता है ना। द स्पेस बिटवीन द टू लेयर आर कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। लेयर ऑफ हार्ट वाल, the heart valve consists of 3 layers: the epicardium external layer, myocardium middle layer, endocardium inner layer। यहाँ पे सीधे बता दिया। एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलना है, एपिकार्डियम है ना, इनर को, मिडल को मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम इनर लेयर को बोलना। अब डायग्राम मैं आपको शो करूँ। सबसे पहले देखो ये एपिकार्डियम दिख रहा, उसके बाद मायोकार्डियम तो ये दिख रहा, और एंडोकार्डियम ये दिख रहा। 3 लेयर है ना। अब तीनों लेयर आप देख सकते हो, इधर 3 लेयर तो दिख रहा है। पेरिकार्डियम ने एपिकार्डियम दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पेरिकार्डियम नहीं होना चाहिए। 1 लेयर 2 लेयर एंड 3 लेयर दिख रहा है। पेरिकार्डियम तो आउटर लेयर है, उधर की हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग हार्ट का वाल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहीं 3 लेयर है। कितने लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड हियर थर्ड लेयर। तो 3 लेयर होते हैं, ठीक है। उसके आउटर में जाएंगे तो देखो सबसे पहले तो पेरिकार्डियल लेयर होती है, उसके आउटर में एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है। उसमें विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम जो मैंने बता चुका हूँ, इसी पे अटैच है ना, आउटर सरफेस ऑफ हार्ट पे अटैच है। पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम ये इनर सरफेस ऑफ पेरिकार्डियम पे अटैच है ये। एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम तो इसके आउटर वाले पोर्शन को, इसको मतलब जो पेरिकार्डियम के आउटर वाले पोर्शन होते हैं उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ये है। और इसी पेरिकार्डियम में फ्लूइड होते हैं, ठीक है, इसी पेरिकार्डियम में फ्लूइड होते हैं जो लुब्रिकेट करता है। एपिकार्डियम इट इज ए थीन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर, एपिकार्डियम बोलना है ना। आउटर लेयर, ये आउटर लेयर ऑफ हार्ट वाल इज कंपोज ऑफ मेसोथीलियम है ना। द एपिकार्डियम कंटेंट्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक एंड वेसल्स दैट सप्लाई द मायोकार्डियम। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड इज कंपोज ऑफ कार्डिक मसल टिश्यू। The muscle fibers are wrapped and bundled with connective tissue, sheath composed of endomysium and perimysium. The cardiac muscle fibers are organized in bundle that swirl diagonal around the heart and generate the strong pumping action of the heart. Myocardium responsible for pumping action of heart and composed of cardiac muscle tissue, है ना। कार्डिक मसल जो होते हैं ये मायोकार्डियम में ही सारे मिक्स होते हैं, उसी पे प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर्स आर wrapped एंड बंडल विथ कनेक्टिव टिश्यू, शीथ कंपोज ऑफ एंडोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम। चलो बेटा नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर से। अब देखो यहाँ पे क्लियर डायग्राम शो कर रहा, देखो हार्ट वाल ही है ये, टोटल पोर्शन जो दिख रहा है ये टोटल हार्ट का वाल ही है। हार्ट वाल पे हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं, इसमें बहुत क्लियर समझा दिया है। एक इनर लेयर दिख रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन, इसको एंडोकार्डियम बोल रहा है, इसको बोल रहा है मायोकार्डियम। ये हार्ट का मसल होते हैं, ठीक है। एंड हियर एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम है ना। इधर क्या बोल रहा है, पेरिकार्डियम नहीं, 1 सेकेंड मैं आपको बता दूँ। और 2 मसल इधर हो गया, नेक्स्ट मसल और होगा एक मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। हाँ, अब एपिकार्डियम जो होते हैं यहाँ पे है ये पोर्शन इधर, यहीं पे ये एपिकार्डियम होते हैं। 3 लेयर है हार्ट मसल, ठीक है। एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, 3 लेयर यहाँ पे दिख रहा। अच्छा, जो एपिकार्डियम का आउटर सरफेस होगा तो उसको बोलते हैं, वहीं पे अटैच होते हैं विसरल पेरिकार्डियम यहाँ पे। एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम ये दिख रहा है ब्लू कलर का, फाइब्रस पेरिकार्डियम का इनर सरफेस जो होते हैं ये, तो इसको पैराइटल पेरिकार्डियम बोलेंगे। बट फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो इसी का आउटर वाला सरफेस जो होगा, इसका आउटर सरफेस जो बाहर वाला सरफेस होगा उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलना है। अब यहाँ पे उसी मसल को दिखा दिया है, ठीक है। कौन सा मसल है ये, तो ये मायोकार्डियम का मसल शो कर रहा है यहाँ पे। ये टोटल क्या है, ये मायोकार्डियम मसल है।
अब देखो मायोकार्डियम मसल को ये ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया हुआ है, तो उसके अंदर भी ब्लड वेसल दिख रहा है। ये हिस्टोलॉजिकल है, ये सब ब्लड वेसल है, ये इसमें ब्लड वेसल है। ये ट्रांसवर्स फाइबर्स है, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है, और यहाँ पे जो दिख रहा है इधर ये कटा हुआ पार्ट ये ट्रांसवर्स फाइबर्स है। ये दोनों फाइबर्स दिख रहा है, बट ये ऐसे ये ज्वाइनिंग एरिया होते हैं, कार्डिक मसल होते हैं। तो ऐसे एक ऐसे फिर ऐसे, फिर इसमें ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ले लो, फिर ऐसे, ठीक है, इधर जाओ ऐसे। ये हिस्टोलॉजिकल देखोगे तो इसी टाइप से दिखेगा। ये जो ये पोर्शन है इसका बनावट ऐसा ही है, हिस्टोलॉजिकल है ना। तो इसी टाइप से ये कार्डिक मसल रियल में हिस्टोलॉजी के अंदर दिखते हैं। मतलब जिग जैग लाइन, एक टेढ़ा मेढ़ा जो टेढ़ी लाइन जो होती है ना, टेढ़ी सी सांप सॉरी स्नेक जैसा, उस टाइप की लाइन दिखेगा इसमें। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। सर्कुलर एंड स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ कार्डिक मसल। अब कार्डिक मसल का अरेंजमेंट में ये सर्कुलर भी होती है, ठीक है। यही मेन स्केलेटन है, मतलब स्केलेटन ऑफ हार्ट जो बोलते हैं, तो यही है ये कार्डिक मसल बंडल। देख लो कैसा है ये, है ना। ये जो डीपली कंटेन है, डीपली ये दिखते नहीं है बट रियल में ऐसा ही होता है ना। फर्स्ट डायग्राम में देखो इधर कार्डिक मसल बंडल, फिर देखो ये जो सेकेंड डायग्राम में इसमें क्या डीप मसल बंडल इन वेंट्रिकल शो कर रहा, फिर सुपरफेशियल मसल बंडल इन वेंट्रिकल। एक डायग्राम में शो कर दे रहा आपको ताकि समझ में आ जाए इस टाइप की ये मसल होती है, ठीक है। सुपरफेशियल मसल बंडल इन एट्रिया, एट्रिया जो मैंने बोला उसका है। पल्मोनरी ट्रंक है यहाँ पे, ठीक है। एंड आर्च सपोर्टा, ये सुपरियर वेना केवा, इंटीरियर वेना केवा भी होते हैं बट वो क्लियर नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं डायग्राम, सॉरी ये मेरा भी जो वीडियो था यहीं तक लास्ट था, और एक एंडोकार्डियम पे डिस्कस कर लूँ एक बार। एंडोकार्डियम इज ग्लेस्टिंग वाइट सीथ ऑफ एंडोथीलियम, जिसको स्क्वामस एपिथेलियम भी बोलते हैं, रेस्टिंग ऑन ए थीन कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इट लाइन्स द हार्ट चैम्बर एंड कवर्स द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ वॉल्व। द एंडोकार्डियम इज कंटिन्यूअस विद द एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स लिविंग द एंट्रिंग ऑफ हार्ट। तो मैं आप सभी को बता दूं ये मेरा वीडियो यहीं तक था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करिए। अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, MBBS हो या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है, BPT हो, फिजियोथेरेपी सॉरी BDS हो, BMS यूनानी मेडिसिन या जो भी है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर अगर आप है तो आप इस पर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन या नर्सिंग स्टूडेंट है वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोई जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पर मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा। ओके, सो थैंक यू।